बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। बेसिकली इन टर्म ऑफ इंटरनेट जो है वो हम इसको देखेंगे, इंटरनेट को हम सामने रखेंगे और एज अ एग्जांपल और हम उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ लेक्चर गोल, हम जो कुछ आज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट्स द इंटरनेट, नेट्स एंड बोल्ट्स व्यू हम देखते हैं। सो हमारे पास अब इंटरनेट की बात की जाए तो हमारे पास जेनेरिकली इंटरनेट होता क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडली और नेटवर्क। मींस इंटरमीडिएट नेटवर्क है, आपके पास सेंटर पॉइंट है जहाँ पर आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। एक इंटरनेट के अंदर आपके पास डिफरेंट जो है वो कंप्यूटर या डिवाइसेस कनेक्ट होकर आपके पास कम्युनिकेशन हो रही होती है। मिलियन ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस होस्ट इक्वल टू एंड सिस्टम्स रनिंग नेटवर्क्स एप्स कम्युनिकेशन लिंक्स फाइबर कॉपर रेडियो स्लाइड ट्रांसमिशन रेट इक्वल टू बैंडविड्थ। जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन लिंक्स की, तो ट्रांसमिशन रेट हमारा इक्वल टू बैंडविड्थ होता है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हमने बात की हमारी स्पीड इन टर्म्स ऑफ GB MB इसमें कैलकुलेट हो रही होती है। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर बैंडविड्थ। सो राउटर्स आ जाते हैं, राउटर्स के अंदर फॉरवर्ड पैकेट्स आ जाते हैं कि हमारे पास पैकेट्स, राउटर्स का काम ट्रांसफरिंग कराना है, राउट करवाना है, डायरेक्शन देना है कि हमारे पास डाटा और या पैकेट्स को किस तरह से जो है वो आगे मूव ऑन कराना है। कूल इंटरनेट एप्लीकेशंस की अप्लाइंसेस की बात की जाए, हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आजकल हमारे पास इंटरनेट के थ्रू हमारे पास यूज़ हो रही है। वेब एनेबल टोस्टर आ चुके हैं हमारे पास, इंटरनेट फ़ोन्स हैं, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वेब सर्वर्स आ चुके, IP पिक्चर फ्रेम आ चुका। सो हमारे पास इंटरनेट को एज अ सर्विस व्यू देखे, पहले हमने नट एंड बोल्ट हमने व्यू देखा, अब इंटरनेट का हम एज अ सर्विस व्यू क्या है कि किन चीज़ों को, किन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते अपनी सर्विसेज दे रहा है फॉर कम्युनिकेशन। सो प्रोटोकॉल्स कंट्रोल सेंडिंग रिसीविंग ऑफ मैसेजेस, जिसके अंदर TCP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है जी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। मीन ये तमाम हमारे पास प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस, सो थ्रू यूजिंग ऑफ इंटरनेट। सो इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, सो लूजली हिरारिकल है, हमारे पास कोई फिक्स इसका स्ट्रक्चर नहीं है। पब्लिक इंटरनेट वर्सेस प्राइवेट इंट्रानेट, प्राइवेट जो है वो इंट्रानेट होता है और पब्लिकली इंटरनेट होता है हमारे पास। सो इंटरनेट स्टैंडर्ड्स के अंदर हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास आ जाता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स RFC, ये हमारे पास बहुत यूज़ हो रहा होता है। रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास। देन इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ये तमाम हमारे पास इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन करवानी है। राउटर, सर्वर, वर्क स्टेशन, आइदर मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस, ISPs किस तरह से काम करेंगी, उसके लिए हमारे पास इंटरनेट के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो बेसिकली दो RFC और IETF जो हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। देन हम इंटरनेट के सर्विस व्यू में देखें तो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इनेबल्स डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। डिस्ट्रीब्यूटेड नाम को बता रहा है कि हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन काम कर रही हैं। सो वेब आ जाती है, ईमेल, ई-कॉमर्स, फाइल शेयरिंग, गेम्स। कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड टू एप्लीकेशन जिसके अंदर कनेक्शन लेस अनरिलायबल आ जाता है, कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल आ जाता है। देन व्हाट्स अ प्रोटोकॉल। अब ह्यूमन प्रोटोकॉल क्या है? ह्यूमन के दिमाग में डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही आ सकते हैं। व्हाट्स द टाइम, आई हैव अ क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन, अदर स्पेसिफिक मैसेजेस सेंड, स्पेसिफिक एक्शन टेकन व्हेन मैसेजेस रिसीव और द इवेंट्स। अब नेटवर्क के प्रोटोकॉल जो है ना वो डिफरेंट है। ह्यूमन प्रोटोकॉल तो हम ह्यूमन लैंग्वेज समझते हैं, हमें कम्युनिकेशन का पता है, मशीन रैदर देन ह्यूमंस। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल में मशीन्स आ जाती है जी। सो हमारे पास अब जो चीज़ आ जाती है कि ऑल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ इन इंटरनेट गवर्न बाय प्रोटोकॉल्स। अब इंटरनेट के अंदर हम जितना भी काम कर रहे होते हैं वो सारा प्रोटोकॉल्स के थ्रू कर रहे होते हैं।
अब हमारे पास नेटवर्क के अंदर मशीन्स, हमने कहा क्योंकि नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो आपस में मशीन्स या डिवाइसेस की होती है, ह्यूमन तो इन्वॉल्व नहीं है। सो हमने प्रोटोकॉल जो डिज़ाइन किया होता है फॉर द सेक ऑफ आवर डिवाइसेस, फॉर द सेक ऑफ आवर मशीन्स होती है जी। प्रोटोकॉल्स डिफाइन द फॉर्मेट एंड ऑर्डर ऑफ मैसेजेस sent and received among network entities and actions taken on message transmission and receipt। अब ये प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं? प्रोटोकॉल बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम बनाते हैं कि हमारी चीज़ कैसी दिखेगी, कैसी बनेगी, कैसे सेंड होगी, कैसे रिसीव होगी, ये तमाम चीज़ें हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं और उसी फॉर्म में फिर वो हमें जो है वो एक्शन जो है वो परफॉर्म हम करवा रहे होते हैं। सो प्रोटोकॉल डायग्राम्स की बात करें, ह्यूमन प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल कम्बिनेशन हमारे पास क्या है? हम आपस में कम्युनिकेशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। अब वहाँ पर क्या होगा, जब प्रोटोकॉल हम इन सेंस ऑफ नेटवर्क बात करेंगे तो पहले रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट एलोकेट होगी, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा एंड देन फाइल ट्रांसफरिंग होगी। मींस एक प्रोसीजर बन जाएगा, एक प्रोटोकॉल बन जाएगा, एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, वे ऑफ कम्युनिकेशन हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, जबकि ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंदर कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। अ क्लोजर लुक एट नेटवर्क स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमारे पास नेटवर्क एज आ जाता है। नेटवर्क एज के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन होस्ट की बात आ जाती है। देन नेटवर्क कोर, नेटवर्क कोर के अंदर हमारे पास राउटर्स आ जाते हैं जिन्होंने हमारे पास मैसेजेस का पैकेट्स की राउटिंग करवानी है। देन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स आ जाता है। हमने कहा था इंटरनेट क्या है जी? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। सो नेटवर्क के अंदर हमारे पास ये चीज़ भी आ जाता है कि हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि एक बंदा कनेक्ट नहीं है, एक डिवाइस कनेक्ट नहीं है, मल्टीपल डिवाइसेस हमारे पास कनेक्ट है। देन एक्सेस नेटवर्क्स, फिजिकल मीडिया, इसके अंदर हम कम्युनिकेशन लिंक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अब नेटवर्क एज की बात की जाए तो यहाँ पर एंड सिस्टम्स आ जाते हैं कि हमारा सिस्टम किस तरह से जो है वो एज अ होस्ट काम कर रहा है। रन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल वेबसाइट को, ईमेल को किस तरह से वो टैकल कर रहा है एट एज ऑफ नेटवर्क। देन क्लाइंट सर्वर मॉडल आ जाता है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर के पास रिक्वेस्ट आ रही है और किस तरह से वो आगे रिसीव होने के बाद रिक्वेस्ट आई, रिस्पॉन्स हुई एंड देन हमारे पास आगे फर्दर काम चला। अब वेब ब्राउज़र्स के ऊपर, सर्वर्स के ऊपर काम हो रहा है। सो यूज़र जब अभी वेबसाइट का URL ही अभी एंटर करता है तो वो होता क्या है कि वो सर्वर के ऊपर जाकर चेक होती है एंड देन जाकर एक्सेसिंग होती है। पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर मिनिमल यूज़ ऑफ डेडिकेटेड सर्वर्स, जैसे स्काइप हमारे पास आ जाए, बिटटोरेंट आ जाता है, काजा आ जाता है। सो ये पीयर टू पीयर मॉडल की हमारे पास एग्जांपल है। नेटवर्क एज की बात की जाए सो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज आ जाती है जी। यहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड है तो इसका गोल क्या होगा? डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन एंड सिस्टम। एज है ना, नेटवर्क एज है, मींस एज के अंदर हमारे पास एंड होगा कहीं ना कहीं जी। सो गोल क्या? ट्रांसफ़र, डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन एंड सिस्टम्स। देन हैंड शेकिंग, सेटअप प्रिपेयर फॉर डाटा ट्रांसफ़र अहेड ऑफ टाइम, हेलो हेलो बैक, ह्यूमन प्रोटोकॉल। सेटअप स्टेट क्या? इन टू कम्युनिकेशन होस्ट, सेटअप स्टेट इन टू कम्युनिकेशन होस्ट। टू कम्युनिकेशन होस्ट के अंदर हम जो है इसका सारा सेटअप बना रहे होते हैं, इसका गोल हमारे पास ये होता है। अब TCP का काम क्या होता है? इंटरनेट कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। TCP IP हमारे पास याद हो, TCP IP प्रोटोकॉल हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन के अंदर ही आता है। इसके लिए लाजमी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नाम से बता रहा है कि TCP होगा जहाँ पर तो वहाँ लाजमी बात इंटरनेट कनेक्शन की आ जाएगी। सो TCP सर्विसेज के अंदर रिलायबल इन ऑर्डर बाइट स्ट्रीम डाटा ट्रांसफ़र, लॉसिंग के एक्नॉलेजमेंट एंड री ट्रांसमिशन, जब अगर लॉस हो जाए तो उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है एंड देन उसकी री ट्रांसमिशन की जाती है। फ्लो कंट्रोल की बात की जाए, सेंडर वॉन्ट ओवरवेलम रिसीवर, सेंडर कभी भी नहीं चाहता कि रिसीवर को कम्युनिकेशन या उस तक मैसेज ना पहुँचे। सेंडर सेंड ही इसलिए कर रहा है कि उसकी कम्युनिकेशन जो है वो बहाल हो सके। कंजेशन कंट्रोल क्या है? सेंडर स्लो डाउन सेंडिंग रेट व्हेन नेटवर्क कंजेस्टेड। अब सेंडर का अगर नेटवर्क जो है वो इतना अच्छा नहीं है, नेटवर्क के सिग्नल डाई हो रहा है, सिग्नल इतना अच्छा पुअर कनेक्शन है, तो करेगा क्या कि स्लो डाउन कर देगा सेंडिंग रेट को। सो देन हमारे पास कनेक्शन लेस सब सर्विस आ जाती है। कनेक्शन लेस सर्विस के अंदर
हमारे पास आ जाता है डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन एंड सिस्टम, सेम एज़ बिफोर, कि हमारा डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन एंड सिस्टम क्या हो कि जैसा पहले था वैसे ही एंड तक रहे, स्टार्ट और एंड तक सेम रहे। सो देन यूडीपी यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, कनेक्शनलेस आ जाता है। सो हमारे पास देन अनरिलायबल डाटा ट्रांसफ़र आता है, देन नो फ्लो कंट्रोल, नो कंजेशन कंट्रोल आ जाता है। सम एप्स यूजिंग टीसीपी, जिसके अंदर हमारे पास एचटीटीपी जैसे वेब जितनी भी ऐप्स हैं उसके स्टार्ट में अगर हम एचटीटीपी ना भी लिखें, वेब का एड्रेस लिखें, ऑटोमेटिकली एचटीटीपी हमारे पास आ जाता है। फाइल ट्रांसफ़र एफटीपी है, रिमोट लॉगिन है, एसएसएच, एसएमटीपी ईमेल के लिए हमारे पास यूज़ होता है। सो ये टीसीपी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ये यूज़ हो रहे होते हैं। सम ऐप्स यूजिंग यूडीपी, जहाँ पर स्ट्रीमिंग मीडिया आ जाएगा, जैसे यूट्यूब है, जब टेली कॉन्फ्रेंसिंग हमने करनी है, या डीएनएस वगैरह आ जाता है, इंटरनेट टेलीफोनी आ जाती है। सो इन डिवाइसेस के अंदर हमारे पास ये चीज़ें यूज़ हो रही होती है जी। द नेटवर्क कोर क्या है, नेटवर्क कोर क्या है, हमारे पास मैश ऑफ इंटरकनेक्टेड राउटर्स, मैश ऑफ इंटरकनेक्टेड राउटर्स के हमारे पास इंटरकनेक्टेड राउटर्स होते हैं जिसका एक जाल सा बना होता है। द फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ डाटा ट्रांसफ़र थ्रू नेट, कि डाटा ट्रांसफ़र कैसे होगा हमारे पास नेट के ऊपर। तो बेसिकली दो चीज़ें हमारे पास, सर्किट स्विचिंग हो रही होती है और पैकेट स्विचिंग हो रही होती है। सर्किट स्विचिंग क्या है, डेडिकेटेड सर्किट पर कॉल, कि एक हमारे पास जो है ना सर्किट बेसिकली काम कर रहा होगा डेडिकेटेडली जो है वो एक कॉल के लिए। और पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या है, डाटा सेंड थ्रू नेट इन डिस्क्रीट चंक्स, मींस पैकेट्स की फॉर्म में हमारे पास डाटा सेंड होना शुरू हो जाएगा। सो ये चीज़ है कि हमारे पास सर्किट के अंदर कम्प्लीटली एक सर्किट जो है पूरी कम्युनिकेशन करवा रहा होगा, और पैकेट स्विचिंग के अंदर एक पैकेट जो है वो हमारे पास काम कर रहा होता है। सो हमारे पास नेटवर्क कोर के अंदर सर्किट स्विचिंग की बात करें तो एंड टू एंड रिसोर्स रिजर्व फॉर कॉल, एंड टू एंड जो है वो हमने बात की सर्किट है, पूरा सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो तब तक जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास कम्प्लीटली काम नहीं करेगी। लाइक बैंडविड्थ, स्विच कैपेसिटी, डेडिकेटेड रिसोर्स, नो शेयरिंग सर्किट, लाइक गारंटेड परफॉर्मेंस है, कॉल सेटअप रिक्वायर्ड होता है जी हमारे पास। देन हमारे पास सर्किट स्विचिंग में नेटवर्क रिसोर्सेज आ जाते हैं, डिवाइडेड इनटू पीसेस, पीसेस एलोकेटेड टू कॉल्स, रिसोर्स पीस आइडल इफ नॉट यूज बाय ऑनिंग कॉल। सो देर आर टू कॉमन वेज ऑफ डिवाइडिंग लिंक बैंडविड्थ इनटू पीसेस, फ्रीक्वेंसी डिवीजन और टाइम डिवीजन। एक तो हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन के थ्रू काम करें, या दूसरा टाइम डिवीजन के ऊपर हम काम करके इसको अपने सर्किट्स को डिवाइड कर सकते हैं जी। सर्किट स्विचिंग में एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और दूसरा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्योंकि सर्किट है, इसने कम्प्लीटली पूरी कॉल को कंप्लीट कराना है, एक पूरे सर्किट के ऊपर जितनी कम्युनिकेशन होनी है उसको कंप्लीट कराना है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं दो बेसिकली स्विचेस के अंदर, एक फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को यूज़ करते हैं, दूसरा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को हम यूज़ करते हैं, इसको हम कर सकते हैं। सो पैकेट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग का काम क्या है कि पैकेट्स, ईच एंड टू एंड डाटा स्ट्रीम इज़ डिवाइडेड इनटू पैकेट्स। मतलब क्या है कि हम पैकेट्स के ऊपर डिवाइड करके सारे का सारा काम करवा रहे होते हैं। ईच पैकेट यूजफुल लिंक बैंडविड्थ, रिसोर्सेज यूज एट नीडेड, हमारे पास रिसोर्सेज यहाँ वेस्ट नहीं होते, ऑन रिक्वेस्ट काम चल रहा होता है जी। सो रिसोर्स कंटेंशन की बात की जाए तो एग्रीगेट रिसोर्स डिमांड कैन एक्सीड अमाउंट अवेलेबल, कंजेशन के पैकेट्स क्यू, वेट फॉर लिंक यूज, स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट, मूव वन हॉप एट अ टाइम, नोड रिसीव कंप्लीट पैकेट बिफोर फॉरवर्डिंग। अब नोड का काम क्या है, कंप्लीट पैकेट मिलेगा तो उसने फॉरवर्ड करना है, क्योंकि पैकेट्स के अंदर पैकेट स्विचिंग नाम से बता रहा है, पैकेट मिलेगा तो उसने आगे काम करना है, अदरवाइज रिसोर्सेज आपके यूटिलाइज नहीं होंगे। सो स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पर हो रही कैसे है, हमारे पास कनेक्शन को देखा जाए, सीक्वेंस ऑफ ए एंड बी पैकेट डज नॉट हैव फिक्स पैटर्न, ए एंड बी, ये जो हमारे पास ए एंड बी है इसका कोई फिक्स पैटर्न तो है नहीं, शेयर्ड ऑन डिमांड। अब होगा क्या, जितना हमारे पास शेयरिंग चाहिए होगी ऑन डिमांड हम इसको दे देंगे। टीडीएम क्या, ईच होस्ट गेट सेम स्लॉट इन रिजॉल्विंग टीडीएम फ्रेम जी, मतलब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हमने जो भी स्लॉट देनी होगी वो टाइम डिवीजन के मुताबिक हम उसकी डिवीजन करते हुए उसको स्लॉट एलोकेट कर देंगे। देन पैकेट स्विचिंग के अंदर स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्स एल लेफ्ट राइट सेकंड्स टू ट्रांसमिट, मींस पुश आउट
पैकेट ऑफ L बिट्स ऑन टू द लिंक ऑफ RBPS। सो L क्या है जी 7 एग्जाम्पल ली कि लेफ्ट बिट है 7.5, R 1.5 बिट पर सेकेंड, डिले कितना है 15 सेकेंड का। entire packet must arrive at router before it can be transmitted on the next link। entire packet must arrive at router before it can be transmitted on the next link means storing and forwarding होगी। अब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं 3 hops in the route, so packet must be pushed out 3 times। 3 hops थी तो हमारे पास इसका मतलब कि ये 3LR लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या 3 hops हैं इन राउट के अंदर, सो पैकेट मस्ट बी पुश्ड 3 टाइम्स, 3 दफ़ा जो है वो पुश होगा। पैकेट स्विचिंग वर्सेस सर्किट स्विचिंग क्या है जी, पैकेट स्विचिंग अलाउ मोर यूज़र टू यूज़ द नेटवर्क, 1 MB पर सेकेंड लिंक, ईच यूज़र 100 KB पर सेकेंड व्हेन एक्टिव 10% ऑफ टाइम, मींस ये इसकी स्पीड है। सर्किट स्विचिंग में 10 यूज़र्स होते हैं जी, और हमारे पास पैकेट स्विचिंग के अंदर हमारे पास इस तरह से काम हो रहा होता है। पैकेट स्विचिंग वर्सेस सर्किट स्विचिंग क्या है, ग्रेट फॉर बस्टी डाटा रिसोर्स शेयरिंग, सिंपलर नो कॉलर सेटअप, एक्सेसिव कंजक्शन है। हमारे पास क्वेश्चन यहाँ राइज होता है हाउ टू प्रोवाइड सर्किट लाइक बिहेवियर, सो उसके लिए क्या बैंडविड्थ ग्रांटेड नीडेड फॉर ऑडियो वीडियो ऐप, स्टिल एन अनसॉल्व प्रॉब्लम जी। हमारे पास चैप्टर 7 हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम इसको डिटेल से एक दफ़ा देख भी लेंगे। So that's all from today's lecture. Hope so you understand. If you have any query, feel free to contact me. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.